एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के महीने की पहले हाफ की रीडिंग, जो कि शुरू होगा 1 जून से 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। देखते हैं लिब्रा के लिए पहला हाफ महीने का कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड ऐड करेंगे और साथ में हम एक कलर कार्ड ऐड करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस महीने में। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले शफल करते हुए मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप सिर्फ पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले हमेशा चेक कर लो कि मैं कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रही हूँ और कितने चार्जेस हैं। मुझे रीच आउट करके बाद में मत बोला करो कि आप डिस्काउंट चाहते हो या फिर आप ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपके लिए। आप पहले चेक कर लो ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर आप ऐसा करके कुछ कहते हो और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँ। तो इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और मेरा टाइम भी बचेगा। मेक श्योर कि अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप पेपॉल के थ्रू पे कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। यप, देखते हैं लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है पहला हाफ जून के महीने का। लेट्स सी। वाओ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ विद द फूल। बहुत एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आप अपना महीना शुरू करोगे। काफ़ी सारी चीज़ों में आपको लगेगा कि फाइनली आप अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें कर सकते हो जो आप शायद काफ़ी टाइम से नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, डिफरेंट लोग क्योंकि डिफरेंट जगह पे ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में क्वारंटाइन जो टाइम एक चल रहा था, ये लॉकडाउन का टाइम जो एक चल रहा था, हो सकता है वो ख़त्म हो और आप फाइनली फील करो कि अच्छा अब लाइफ बैक टू नॉर्मल आना शुरू हो गई है। वो एक्साइटमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए वैसे ही हो सकता है आपकी पर्सनल एक आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है, एक्साइटेड से आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, कुछ चीज़ों को लेके। तो आप महीने के शुरू में बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव फील कर रहे होगे अपनी लाइफ को लेके ओवरऑल। ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर से एक आपको बहुत अच्छी वाइब आ रही होगी। और आप बहुत अपने आप को एक फ्री स्पिरिटेड टाइप ऑफ पर्सन ले रहे होगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो एनर्जीज हैं, यूजुअली ऐसी एनर्जीज तब होती हैं जब आप किसी को प्यार करते हो ना, जब आप किसी से आपको प्यार हो जाता है, सच्चा वाला प्यार एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आप बहुत लाइट फील करते हो। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इज़ खुश है, अच्छी है, पॉजिटिव है। फिर आप नेगेटिव चीज़ें नहीं ढूंढ रहे हो, तो ना ही आप नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो तो सोच रहे हो। तो इट कैन बी दैट फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको रिसेंटली आपको किसी से प्यार हुआ है या आपको एक फीलिंग आ रही है कि यू आर इन लव। तो वो फीलिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और अगर ऐसा कुछ है तो वो एक रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको लग रहा होगा कि सब बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट एटीट्यूड टाइप का एटीट्यूड होगा आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा। आपकी फैमिली, आपकी क्लोज फ्रेंड्स और कोलीग्स भी आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड देख रहे होंगे कि कुछ तो है इस बंदे या बंदी के साथ, ये आजकल बहुत खुश है और बहुत पॉजिटिव रह रहा है। पहला हफ्ता स्पेशली आपके लिए बहुत पॉजिटिव और एनर्जेटिक रहेगा। और देखते हैं क्या है फॉर सोल्स। आप ज़्यादा खोए खोए रहने लगोगे, स्पेशली अराउंड फर्स्ट वीक के एंड के टाइम पे। शुरू के दिनों में आप बहुत ज़्यादा ऐसे पॉजिटिव और वाइब्रेंट और मे बी आप कपड़े भी इस तरह के ब्राइट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, आप सारा कुछ उस तरह से कर रहे हो। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप ज़्यादा खोए खोए रहना शुरू हो जाओगे, आप थोड़ा आइसोलेटेड रहना शुरू हो जाओगे। रीजंस दो हो सकते हैं। एक, आप ज़्यादा टाइम सोच रहे होगे उस इंसान के बारे में और आपका दिल करेगा कि अपने आप को बस आप सारा टाइम में भी मोबाइल लेके बैठे रहते हो या कॉल पे रहते हो उस इंसान के साथ, और आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसकी कोई खबर, कोई होश नहीं रहेगा। आपका सारा फोकस, सारी एनर्जी उस इंसान को के लिए होगी और
उससे बातें करना, उसके बारे में सोचना, फ्यूचर प्लान करना, ये सब आपकी लाइफ में चल रहा होगा। देखते हैं और क्या है एनर्जीज। किंग ऑफ वांड्स, हाँ प्रीटी मच आपकी लाइफ का फोकस जो है ना वो एक इंसान हो जाएगा। और अच्छा, अगर मैं इस पूरी एनर्जीज़ को जो मैं कार्ड से पिक कर रही हूँ, अगर मैं इसको करियर वाली साइड पे लेके आऊँ, तो आप कुछ ऐसा शुरू करोगे जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हो। आप अपना सारा टाइम, फोकस, हर चीज़ आप उस चीज़ के ऊपर लगाओगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कुछ भी है। हो सकता है आप नई जॉब शुरू कर रहे हो स्टार्टिंग में, और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप अपना सारा टाइम इस चीज़ को दोगे। आपको आपको दुनिया भर की खबर नहीं होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने काम और करियर पे फोकस कर रहे होगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स द लव लाइफ सिचुएशन। और आप आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि आप कभी किसी को इतना चाह सकते हो या किसी के बारे में इतना सोच सकते हो कि मतलब हर टाइम 24/7 वो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा या छाई रहेगी। और इट्स मोर लाइक कि आप आपने अपनी ये वाली साइड कभी नहीं देखी होगी कि आप किसी से इतना अटैच हो सकते हो, आप किसी को इतना, मे बी आप हमेशा से वो इंसान रहे हो जो अपनी हर चीज़ के अंदर बैलेंस रखता था या रखती थी, और सडनली इस चीज़ के बाद, इस रिलेशनशिप के बाद, इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद सारी चीज़ें, मतलब वही वही ना कि आप एक 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 चीज़ के बारे में बस, या एक इंसान को लेके आप बस, आपकी सारी लाइफ बस वो बन गई है या वो बन गया है, तो मतलब इस तरह की चेंज आपके अंदर आएगा। और मुझे लगता है कि या तो आप बहुत अट्रैक्टिव हो, या जो इंसान जो आपके जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो बहुत अट्रैक्टिव हैं। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आने वाला हो जो कि आपको लेके इतना ज़्यादा सोच रहा है और बहुत खुश रह रहा है आजकल, और उसके लिए तो बस आप उसकी सारी दुनिया और सारी कायनात टाइप की चीज़ बन गए हो। तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अंडरनीथ द डेक यू हैव 2 of Pentacles, underneath that 10 of Pentacles, underneath that Page of Pentacles, underneath that 10 of Swords, underneath that Page of Cups। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी ये आपको फीलिंग आ रही है अभी इस इंसान को लेकर, हो सकता है कि अभी रिसेंटली आप किसी ब्रेकअप से निकले हो या किसी बैड सिचुएशन से निकले हो, और तभी आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने रिकंसाइल किया हो किसी के साथ, और अब आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत परफेक्टली जा रही हैं आप दोनों के दरमियान, और आपको लग रहा होगा कि अब फाइनली ये इंसान आपको उतना प्यार करता है जितना आप उनको करते हो, और इस तरह की चीज़ें आपके दिल में होंगी इस इंसान को लेके, इस सिचुएशन को लेके। लेकिन एक और कार्ड लेंगे टॉप ऑफ द डेक से, जस्ट टू सी कि इसके बाद क्या आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, ओके परफेक्ट। अगर तो ये इंसान आपके पास से है जो कि जिसके साथ आपने रिकंसाइल किया रिसेंटली, मे बी मई के एंड पे आप रिकंसाइल करोगे, अगर नहीं तो जून के पहले हफ्ते में हो सकता है आप इनको कांटेक्ट करो या ये आपको कांटेक्ट करें, और चीज़ें आप दोनों के लिए बहुत बहुत तेज़ी से आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बदलेंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बेसिकली आप दोनों वल्नरेबल हो इस टाइम पे। आपको भी प्यार चाहिए, उनको भी प्यार चाहिए, आपको भी अट्रैक्शन चाहिए, उनको भी अट्रैक्शन चाहिए, आपको भी एक टाइम चाहिए उनसे, उनको भी आपसे टाइम चाहिए। तो एक काफ़ी हद तक म्यूचुअल एनर्जीज होंगी आप दोनों के दरमियान में। लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान को लग रहा होगा कि आपने जो है ना आपको एक वो फीलिंग आ रही होगी कि फाइनली आई मेड इट, लाइक मुझे फाइनली मैं उनका दिल जीत पाया या जीत पाई। और आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी अंदर से। आप अपने सारे फियर्स जो थे इस बंदे या बंदी को लेके, आपके वो सारे फियर्स गुम हो जाएंगे, सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है कि आप या आपका पर्सन जो है, क्योंकि एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, आप दोनों में से कोई एक जो है वो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। तभी चीज़ें इतनी आसानी से हो रही हैं, तभी चीज़ें, जबकि पहले आपको लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन नहीं हुआ। और अब जब आप दोनों का मतलब वापस एक दूसरे के साथ आ रहे हो, तो आप दोनों के अंदर एक नई फीलिंग होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल एनर्जी है।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे एक क्लैरिफायर लेना है इसके लिए, क्योंकि आई वांट टू नो कि व्हाट इज़ देयर, क्योंकि सारा कुछ इतना पॉजिटिव परफेक्ट हो रहा है, तो आप या आपका पर्सन किस बारे में इनडिसाइसिव है स्टिल। अगर तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो आपको अगर थोड़ा फियर आना शुरू हो गया कि सारा कुछ इतना अच्छा जा रहा है कि ओ गॉड प्लीज़ कुछ नेगेटिव ना हो जाए, तो ऐसा सोचना भी मत, मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लाना। अगर आप क्रॉस वॉचर हो और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अगेन सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेट इट बी। कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गंदा नहीं सोचना इस सिचुएशन में। लेट्स सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, 8 ऑफ wands, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द hermit। ओके, कम्युनिकेशन को लेके हो सकता है आपके माइंड में कभी कभी कुछ फियर आना शुरू हो जाते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप जब एक दूसरे से बात करते हो तो कभी कभी आपको लगता हो कि शायद आपको उतनी जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता जितनी जल्दी आप चाहते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसको नेगेटिव नहीं लो। अगर आपके दिल में उससे फियर्स आते हैं कि पता नहीं ये फिर से कुछ गंदा ना हो जाए हमारे दरमियान, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। आपके जितने भी फियर्स थे इस कनेक्शन को लेके वो सब ख़त्म हो चुके हैं। आप दोनों के दरमियान में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि जिसको लेके आपको फियरफुल होना चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि एक बंदा, चाहे वो आप हो चाहे वो ये शख्स है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, और जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे आप हो या आपका पर्सन, वो बहुत श्योर है। तो मतलब कुछ भी गंदा, कुछ भी गलत आप दोनों के दरमियान नहीं होगा। तो बेसिकली आप दोनों रिकनसाइल कर रहे हो। अगर आप ये एक न्यू पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, तो आप रिसेंटली शायद आप किसी बुरी चीज़ से निकले हो, और आप हो सकता है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि इतनी जल्दी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव ऐसी कोई चीज़ अच्छी आएगी। इन दैट केस अगर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन में हो, तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं वो फियर हो रहा होगा कि पहले ये हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, या इस तरह से एंड हुआ था रिलेशनशिप, कहीं ये भी ऐसा एंड ना हो जाए। अगेन आपको ऐसा नहीं सोचना है। लेट्स सी कि ओरेकल क्या ऐड करते हैं रीडिंग में आप लोगों के लिए। Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. ये आपका फियर हो सकता है, जो आप अगेन अगर तो आपको ये फियर नहीं लाना, अपने अंदर इस फियर को नहीं आने देना कि पास में ऐसा हो गया था तो ये इस दफ़ा भी ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी थॉट अगर आपके जहन में आती है, उसको उसी टाइम पे डिलीट करो और रिप्लेस करो कुछ अच्छी पॉजिटिव थॉट के साथ। एफर्म लाइक एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके माइंड में पॉजिटिव चीज़ें चलती रहें। अगर मतलब जो भी इंसान का नाम है, आप उसका नाम लेकर आप कुछ भी आगे पॉजिटिव ऐड कर सकते हो, ताकि वो आपके माइंड में एक चीज़ रहे। जैसा कि जो भी बंदे का नाम है या बंदी का नाम है, आप कह सकते हो सारा लव्स मी मोर देन एनीथिंग। ठीक है, आप ये कीप ऑन रिपीटिंग दैट। ठीक है, अगर लड़का है, जॉन लव्स मी मोर देन एनीथिंग। सो मतलब जो भी नाम है, आप उस बंदे का नाम मतलब लो और साथ में ये बोलते रहो, और कीप रिपीटिंग दैट टू योरसेल्फ जब तक आपका आपका मुंह बंद हो जाए ये बोलते बोलते, लेकिन आपके दिल में एक वो कंटिन्यूसली, या आपके दिमाग में एक वो कंटिन्यूसली एक वो फील चलती रहे, जब तक कि आपका वो बिलीव बन के आपको उससे खुशी हो कि आप ऐसे फील ना करना शुरू कर दो कि देयर इज़ नथिंग टू वरी, नथिंग टू गेट स्केयर ऑफ। और फिर आप उस चीज़ के साथ जब आप आगे चलोगे, तो ट्रस्ट मी कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। मुझे लग भी नहीं रहा, क्योंकि जो बुरा होना था या गलत होना था वो हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ पॉजिटिव है। हाँ, आपका फियर है थोड़ा बहुत, उसको आप टैकल कर सकते हो। सो देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर। ग्रीन, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। नंबर 31 could be lucky। 31 को हो सकता है कि आप इनको रीच आउट करो या ये आपको रीच आउट करें, मे की 31 को। और जो भी सिचुएशन होगी, ग्रीन कलर आपके लिए लकी रह सकता है। मिंट वाटर अगर आप पी सकते हो, आप वो भी पी सकते हो, अगर आपको अलाउड है। मेडिकली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आप नहीं पी सकते। अगर आप पीते हो तो दैट टू इज़ गोइंग टू रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। उसके अलावा अगर आप लेमन ऐड कर सकते हो तो इट विल बी हेल्पफुल। लेकिन अगैन आपका मेडिकल अगर कोई इशू नहीं है तो आप इस चीज़ को फॉलो करो। ग्रीन कैंडल अगर आप लाइट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ग्रीन कलर के कपड़े पहनना या ग्रीनरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आपके लिए लकी होगा। और कोशिश करो कि अपने माइंड में ऐसी कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं दो, आपके लिए अच्छा होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल्स का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।